हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में हम आज जो है जिम्नोस्पर्म जो है पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की। तो मैंने जो है प्रीवियस वीडियोस में आपको एल्गेब्रा फाइट टेरिडोफाइट तक मैंने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था डिटेल में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। तो अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड्स, मतलब इनके सीड जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके सीड जो है नेक्ड होते हैं, मतलब छिपे होते हैं, हमें दिखते नहीं, इनके जो सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, और इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं उनमें कोई भी ओवरी जो है वॉल नहीं होती इनके, मतलब नेक्ड सीड होते हैं, इन पे कोई भी एंड रिमेन एक्सपोज जो है कोई भी इन पे ओवरी वॉल नहीं होती। और बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी कोई भी ओव्यूल्स पे जो है ओवरी वॉल नहीं पाई जाती इनके। सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट आर नेक्ड, और इनके सीड्स भी जो है क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, हम देख नहीं पाते उनके, मतलब देख पाते हैं लेकिन कवर नहीं होते उन पे, कोई भी जो है सीड पे वो नेक्ड होते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड शब्स। जिम्नोस्पर्म में जो है मीडियम साइज ट्री भी आ जाते हैं, टॉल ट्रीज भी आ जाते हैं और शब्स भी आ जाते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिक्योया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज नीट में आ सकता है। तो जिम्नोस्पर्म जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो है, जिम्नोस्पर्म में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा ट्री कौन सा है, वो जो कि रेडवुड ट्री है, उसका एग्जाम्पल है, मतलब वो कौन सा है, सिक्योया, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, इनमें जनरली जो है टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, एग्जाम्पल हो गया पाइनस। रूट्स जो है इनकी जो है उनके पास जो है फंगल एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब फंगी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं माइकोरिजा, एग्जाम्पल हो गया इसका पाइनस हो गया। वाइल इन सम अदर साइकस, एग्जाम्पल हो गया स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था कि उसमें जो है किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा था, जो कि यू बैक्टीरिया क्लास में आता है। तो इसमें क्या है कि जो एग्जाम्पल्स हो गया साइकस, जो कि एक छोटी छोटी जो है रूट्स बना देता है, जिसे हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है एसोसिएशन में रहता है, कोरेलॉइड रूट बना लेता है। फिर वो जो कि एग्जांपल साइकस हो गया, छोटी छोटी रूट्स, और फिर वो जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है वो रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो वहाँ पे करता है। तो ये जो है दो हमें एसोसिएशन देखने को मिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको भी। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, एग्जाम्पल हो गया साइकस, और ब्रांच्ड, एग्जाम्पल हो गया पाइनस और सेड्रस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स हर एक के आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज़ नीड में आ सकता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, इनके लिए जो है सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये हम जो है ये मैंने आपको ऊपर टैप रूट्स बताया था, उसके अलावा फाइब्रस रूट होता है, और भी कई सारे और भी होता है कि ब्रांच जो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, पाइनेट लीफ, मतलब काफ़ी सारे जो टर्म्स आएंगी। ये हम चैप्टर नंबर 5 में, फोर्थ के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद 5 चैप्टर आएगा, सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी टर्म, कुछ टर्म्स आएंगी जैसे पाइनेट लीफ दिया, मतलब ये चैप्टर नंबर 5 में आपकी टर्म क्लियर हो जाएंगी, तो इन्हें भी याद कर लीजिएगा। लीव्स उनके सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, साइकस जो आपका प्लांट होता है उसमें जो पाइनेट लीव्स जो है कुछ ईयर्स के लिए भी जो है परसिस्ट कर सकते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म के वो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो खड़े रह सकते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम जो कंडीशंस में भी, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी कितनी भी ज़्यादा हो, कितनी ज़्यादा भी हवा हो, जो है खड़े रह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स। उनके लीव जो हैं वेल एडेप्टेड हैं, तो वो विथस्टैंड कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब कॉनिफर्स में जो है निडल लाइक लीव्स होती हैं, निडल लाइक लीव्स जो कि क्या करती हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। उनके पास जो थिक क्यूटिकल भी होते हैं और सनकन स्टोमेटा होते हैं, जो कि वाटर लॉस को जो है कम करते हैं, जो कि ज़्यादा पानी जो है लॉस नहीं हो पाता वाटर का ज़्यादा, फिर थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा इनमें हेल्प करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब हमने पढ़ा था, दो टर्म्स पढ़ी थी ट्राइडोफाइट्स में, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, जब मेल फीमेल एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, दो काइंड्स के स्पोर जो है अलग अलग टाइम काइंड्स के बनते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रहा होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमो में सेम होते हैं, हेट्रो में अलग अलग, मैक्रोन, माइक्रो, स्मॉल एंड लार्ज।
ये जो है हेटेरोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया इनका स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, जो कि स्पोरोफिल पे जो है बोर्न होते हैं, विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। हमने ये टाइटोफाइट्स में फीचर देखा था, मैंने कहा था अच्छी तरह से ज़्यादा विजिबल आपको जो है जिम्नोस्पर्म में होगा। तो इन ये भी जो है कोन्स बनाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, पिक्चर में आपको दिखाया भी था, उसमें पिक्चर में दिखाया हुआ था। आगे चलते हैं। द स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स कह सकते हैं हम, बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। जो ये होता है स्ट्रोबिलाई, उसके पास होता है माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट कह सकते हैं जो कि मेल स्ट्रोबिलाई होता है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट हम कह सकते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड। अब जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में जो है डेवलप करेगा, मतलब मेल में आगे जो है अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होगा। एंड इज कन्फाइंड ओनली टू अप टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, और उसमें कुछ ही जो है सेल्स होंगे। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। अब ये क्या आ गया, पोलन ग्रेन। आपने अच्छी तरह से 10th में पढ़ा भी हुआ होगा, लेकिन अब एक बार और अच्छी तरह से अभी एंजियोस्पर्म में भी इसके बारे में आएगा और वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। और आगे 12th क्लास में तो आपका पूरा चैप्टर डिटेल में है ही, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करना है ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, बिल्कुल छोटा हो गया वो गैमेटोफाइट, वो क्या हो गया, पोलन ग्रेन, हाईली बिल्कुल रिड्यूस, बिल्कुल छोटा हो गया। दैट अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में भी देख लिया। तो ये जो है एक तरह से डेवलप अपने आप को इवोल्यूशन होता गया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एडेप्टेशंस होता गया इनमें ये सब। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही जो है पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद इन विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब वो कौन जो जिसके पास जो है मेगास्पोरोफिल होता है विद ओव्यूल्स के साथ, या फिर हम उसे कह सकते हैं मेगास्पोरेंजिया, उसमें मेल में माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल में मेगास्पोरेंजिया, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। और मेल में क्या था, इसमें मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं और मेल में माइक्रोस्पोरेंजिएट, मतलब फीमेल स्ट्रोबिलाई मैक्रोस्पोरेंजिएट हो गया। द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अब ये जो मेल और फीमेल जो है स्ट्रोबिलाई जो है कॉन्स हम कह सकते हैं, ये जो है सेम ट्री पे भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया पाइनस। हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट टाइप। अब ये कुछ अलग अलग में भी बन सकते हैं, मतलब जो कॉन्स है मेगास्पोरोफिल्स अलग अलग ट्रीज पे भी जो है बन सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया साइकस। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। अब जो है न्यूसिलस क्या होता है, न्यूसिलस एक सेल जो है होती है जो कि एक प्रोटेक्शन का काम जो है करती है। मेगास्पोर मदर सेल जो आगे डिफरेंशिएट होती है फिर किसी एक सेल्स में, मतलब उनमें फीमेल जो है 4 प्रोड्यूस करती है, उनमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं। फीमेल जो है 4 प्रोड्यूस करेगी मेगास्पोर मदर सेल, फिर उसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगी और एक जो है आगे फिर डिफरेंशिएट कर जाएगी ऑफ द न्यूसिलस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवलप। न्यूक्लियस जो है प्रोटेक्शन का काम भी करता है, और जो है न्यूक्लियस क्या किससे प्रोटेक्ट होता है, एनवलप से प्रोटेक्ट होता है। एंड द कंपोजिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। अब एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। आपने ये सारी टर्म्स जो 10th में पढ़ी भी होंगी। The ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form the female cones। अब ovules जो है megasporophyll पे बनते हैं जो कि क्लस्टर में बन जाते हैं, मतलब क्लस्टर बना लेते हैं, मतलब गुच्छा बना लेते हैं, फिर वो बना लेते हैं फीमेल कॉन्स बना लेते हैं। गुच्छा बनाने से फीमेल कॉन बन जाते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा जिससे कि 4 मेगास्पोर बनेगा। वन ऑफ द मेगास्पोर एंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब उनमें से कोई एक जो है मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम में जो है बंद हो जाएगा, जो कि एक मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसके पास 2 या फिर उससे ज़्यादा आर्किगोनिया होंगे या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं वो होंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और ये मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि मल्टीसेलुलर है वो भी मेगास्पोरेंजियम के ऊपर ही रहता है, ये भी इसके ऊपर ही ग्रो करता है, उसके साथ ही रहता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जैसा कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में था, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये जो अलग से जो है नहीं होंगे, ये जो है किसके ऊपर, स्पोरेंजिया में ही जो है रहेंगे, स्पोरोफाइट्स के ऊपर।
द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो जाएगा। दे आर कैरिड आउट इन एयर करंट्स के मतलब हवा के थ्रू वो आएगा एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। फिर जो है ओव्यूल की कॉन्टैक्ट में आएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द फीमेल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। अब ये जो पोलन ट्यूब जो है आगे बन जाएगी, पोलन ट्यूब बनेगी जिससे कि आर्किगोनिया जो है वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा ओव्यूल में। और फिर उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होने के बाद वो आर्किगोनिया के माउथ तक आएगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड। जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा। और दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, हमने पहले ही पढ़ा था ये कवर नहीं होते, ये जो है सीड जो है कवर नहीं होते। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये रहे इसके ए साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये वाला साइकस एग्जाम्पल हो गया आपका, और ये वाला पाइनस हो गया, और ये गिंगो हो गया, गिंगो एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। और जो है मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको देखिए टाइटोफाइट्स के एग्जांपल जो है मैंने नहीं बताए थे, अब देख लीजिए। इसका जो है सिलेजनिया ये वाला एग्जांपल हो गया जिसमें लीव्स हैं, स्टेम हो गई, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लूट लाइक, मतलब इसमें लाइक नहीं होते, मतलब होते ही हैं, इनमें लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती हैं। जबकि हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था नहीं होती, तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये स्किप हो गया था, तो अब देख लीजिए। और ये एग्जांपल स्लेजनाले के बाद इक्विसिटम का एग्जांपल हो गया, ये वाला इक्विसिटम का स्ट्रोबिलस बनाया, देखिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये एग्जांपल हो गया फर्न का, हो गया ये वाला। और ये वाला एग्जांपल हो गया साल्वेनिया का एग्जांपल हो गया। तो हमने जो है अच्छी तरह से जिम्नोस्पर्म इस वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और मैंने जो है एक और चैनल बनाया हुआ है जिसमें जो आप जाके देख सकते हैं 9th क्लास की वीडियो, अगर कोई 9th का बच्चा पढ़ रहा है वो देख सकता है, या फिर आप अपने भाई बहन को बता सकते हैं। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।